ओम गौरी शंकराय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत में क्या क्या सामग्री लगने वाली है पूजा में, साथ ही साथ सुहाग का सामान क्या रहेगा, बायना में क्या निकालना है, संपूर्ण सामग्री इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इस बार जो व्रत है हरतालिका तीज का 2025 में, वो 26 अगस्त को रखा जाएगा, जिस दिन सुहागन महिलाएं ये व्रत पति के लंबी आयु के लिए रखेंगी। सबसे पहले तो देखिए, हमें चाहिए होती है पूजा के लिए एक चौकी चाहिए होगी। तो इस प्रकार से एक चौकी ले लीजिए, नहीं तो लकड़ी का कोई भी पाटा है आपके पास में तो आप वो भी ले सकते हैं पूजा करने के लिए, जिस पे हम भगवान की फ़ोटो वगैरह रखेंगे। कोई चौकी हो तो बहुत अच्छी बात है। उस पर बिछाने के लिए आप लाल या पीला कपड़ा ले लीजिए। हालांकि लाल कपड़ा लें तो अति अच्छा माना जाएगा। इसके साथ ही इसमें इस व्रत में फुलेरा का विशेष महत्व होता है। फुलेरा बनाया जाता है, लगाया जाता है मंडप की तरह का। तो आप जो है असली फूलों का भी फुलेरा बना सकती हैं, मतलब 5 लड़ियाँ बना लीजिए, या फिर जो मार्केट में डेकोरेटिव आते हैं फुलेरा, आप वहाँ से भी ले सकती हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो आप केले के 2 पत्ते लेकर के भी उससे मंडप जैसा कर सकती हैं। तो कोई भी चीज़ चाहे तो आप इस तरह से जो मार्केट में फूल आते हैं आप उनसे फुलेरा लगा सकती हैं, नहीं तो ये केले के पत्ते आप ले लीजिए, उससे आप फुलेरा जैसा ही फुलेरा का ही काम वो करता है। तो फुलेरा का विशेष महत्व है, करिएगा ज़रूर। मतलब 5 लड़ियाँ चाहे असली फूलों की, नकली फूलों की या केले के पत्ते की आपको ज़रूर लगानी चाहिए। इसके बाद इसमें हमें मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करनी होती है। विशेष तौर पे पार्थिव शिव परिवार की हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको गणेश भगवान, पार्वती माता, गौरी माता यानी कि और शंकर भगवान का शिवलिंग आपको बनाना होता है। मिट्टी से आप बना लीजिएगा। इसका वीडियो चैनल पर आपको अलग से मिल जाएगा कि कैसे हमको बनाना है। साथ ही अगर आप चाहें तो पिंडी जैसा आकार दे करके भी, पूरा मतलब आकार नहीं दे पा रहे हैं तो आप पिंडी जैसा बना करके भी उसकी पूजा हम कर सकते हैं। या तो फिर मंदिर में जाकर भी आप जो है उतना अभिषेक वगैरह करके उसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पर कर रहे हैं तो कोशिश करें इस तरह से काली मिट्टी से आप मूर्ति ज़रूर बना लें। घर पे चाहे भले ही पिंडी जैसी मूर्ति बना लें। इसके साथ ही आपको शिव परिवार की एक फ़ोटो चाहिए होगी। अगर आप मूर्ति घर पे नहीं बना रहे हैं, मंदिर में जाके पूजा कर लें, तो घर पर आपको शिव परिवार की एक फ़ोटो ले लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको हरतालिका तीज व्रत कथा की जो है पुस्तक एक चाहिए होगी। अब आपको फूल चाहिए होते हैं। फूल देखिए आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो भी आपको मिल जाता है। पार्वती माता के लिए मैंने लाल गुलाब का फूल ले लिया है। आप गुड़हल का फूल ले लें, गुलाब का कोई भी लाल फूल माता के लिए ले लें। और बाकी सफ़ेद फूल अगर मिल जाते हैं तो शंकर भगवान के लिए, नहीं तो पीले फूल सभी के लिए हैं। गणेश भगवान हो, शंकर भगवान, सभी को चढ़ते हैं, आप वो ले लीजिए। इसके अतिरिक्त हमें बेलपत्र चाहिए होंगे शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। उनका प्रिय धतूरा हमको चाहिए, शमी पत्र ले लीजिएगा। और मदार का फूल मिल जाता है या मदार के पत्ते मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें शंकर भगवान की प्रिय वस्तु में आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें कलश स्थापना भी करनी होती है, तो उसके लिए तांबे का या पीतल का इस प्रकार से एक लोटा ज़रूर रख लीजिएगा। उस पर रखने के लिए कोई अनाज, जैसे कि आप चावल भी ले सकते हैं या फिर गेहूँ, जौ, कोई भी अनाज आप एक रख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको आम के पल्लव चाहिए होते हैं। आम के पल्लव यानी पत्ते अगर नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप अशोका के पत्ते भी उसकी जगह ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको 2 चुनरी चाहिए होती है। एक तो जो आपने मिट्टी की मूर्ति पार्वती माता की बनाई है, गौरी माता को उड़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए हम एक चुनरी छोटी रख लेंगे। और जो एक फ़ोटो में हमने शिव परिवार को फ़ोटो को स्थापना करेंगे, उस पर चढ़ाने के लिए भी हमको एक चुनरी चाहिए होगी। तो इस तरह से 2 चुनरी आप ज़रूर रख लीजिएगा। इसके बाद हम अभिषेक करने के लिए जल ले लेंगे। तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा शंकर भगवान का अभिषेक करने के लिए। साथ ही पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आप अलग से भी ले सकते हैं, या तो फिर एक ही में आप सभी चीज़ों को मिला करके भी पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। फिर आपको जो भी भोग प्रसाद पर आ जाते हैं, भोग प्रसाद के रूप में आपको मौसमी फल जो भी आसानी से मिल जाता है, ककड़ी वगैरह ज़रूर रख लीजिएगा, ककड़ी। और उसके अतिरिक्त जो भी आपको सेब, केला, संतरा मिल जाता है, वो सारे फल आप अमरूद वगैरह रख सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए, घर पे बना हुआ कोई आटे की मिठाई आपको ज़रूर चाहिए होती है। चाहे आप गुलगुला ले लीजिए, मीठी पूड़ी बना लीजिए, मालपुए बना लीजिए, कोई भी एक सामग्री आप ज़रूर बना लें घर पर, आटे से तैयार कर लें मीठा भोग कोई भी। इसके अतिरिक्त आप मार्केट से आई हुई मिठाई, लड्डू, दूध के बनी हुई वो चीज़ भी आप ले सकते हैं। चाहे तो अपने घर में भी बना सकती हैं वो मिठाई, और बाहर से भी आप लाके उसको भी जो है चढ़ा सकती हैं।
पर घर में कोई मीठा भोग इस तरह से ज़रूर, जैसे आपको बताया, ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। कहीं कहीं पर देखिए चने भी चढ़ते हैं, तो अगर आपके यहाँ चढ़ते हो तो, हमारी तरफ ऐसे चने नहीं चढ़ते हैं, पर अगर आपके चढ़ते हो तो आप वो भी ले लीजिएगा। साथ ही भगवान शंकर का अति प्रिय रुद्राक्ष होता है, तो आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष हो, एक हो, दो हो, या फिर आपके पास माला हो, उसे भी भगवान को उस दिन ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि माता पार्वती और शंकर भगवान की विशेष तौर पर इस दिन हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, उस दिन की जाती है। फिर हमको अगला पूजा का सामान जो चाहिए होता है वो है अक्षत चाहिए होते हैं। अक्षत अखंड होने चाहिए पूजा पाठ में जो प्रयोग होते हैं। साथ ही काला तिल चाहिए होता है। इसके साथ ही हमें पीला चंदन लेना होगा, रोली लेना होगा, सिंदूर लेना होगा। सिंदूर आप पूजा पाठ में अगर अलग से इस्तेमाल करती हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप आपके सिंघोड़े में जो आप चढ़ाती हैं वो सिंदूर भी लग सकती हैं माता को चढ़ाने के लिए। 2 दीपक चाहिए होगा हमको, एक दीप कलश बनाने के लिए, और आरती के लिए घी का दिया चाहिए होगा। कपूर चाहिए हमको, साथ ही साथ में हमको रक्षा सूत्र यानी मौली चाहिए होगा वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए। धूप बत्ती चाहिए, कपूर चाहिए, और पूजा के लिए घंटी चाहिए। साथ ही साथ में आप दक्षिणा समर्पित करने के लिए ज़रूर ले लीजिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये तो हो गया मुख्य पूजा सामग्री। अब आ जाते हैं सुहाग सामग्री, बायने का सामान पर। तो देखिए इस तरह से मैंने एक साड़ी ली है। आपका अगर सामर्थ्य हो तो देखिए साड़ी चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो जो पहली बार व्रत कर रही हैं महिलाएं वो लोग ज़रूर साड़ी अर्पित करें, चढ़ाएं, उसे बाद में जो है किसी को दे सकते हैं बायने के रूप में। नहीं तो हर बार अगर आपकी सामर्थ्य है तो चढ़ाइए, नहीं तो ज़रूरी नहीं होता है साड़ी। लेकिन ये सुहाग की सामग्री जो है आपको कम से कम 5 सामग्री, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी, महावर है, ये सारी सिंदूर है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकती हैं और 5 सामान भी चढ़ा सकती हैं। फिर आपका अगर हो तो सामर्थ्य हो तो बिछुए भी ज़रूर चढ़ाने चाहिए आपको, चाहे एक जोड़ा ही चढ़ाएं। मैंने 2 जोड़ी लिए हैं, एक मैंने अपने लिए चढ़ाए हुए हैं और एक मैं जो है जिसको दान के लिए बायना निकाल रही हूँ उनके लिए चढ़ाए हुए हैं। और इसके अतिरिक्त आपको बाकी का जो भी सामान होता है, जैसे कि बिंदी है, लिपस्टिक है, काजल है, आईलाइनर है, पाउडर है, फाउंडेशन है, ये सारी चीज़ें, कंघी, शीशा, ये सब अपने हिसाब से आप चढ़ा सकती हैं। अपने लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा। मैंने ये चूड़ा लिया हुआ है, इस बार इसको हरतालिका तीज के दिन मैं चढ़ा करके ही जो है फिर उसको पहनूंगी माता के प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से आप जो है बायने का सामान ये चढ़ा दीजिए, जिसको आप अपनी सास को, ननद को या फिर जेठानी वगैरह को दान दे सकती हैं, उनको दे देना है। बाकी कोई जो है माता के आशीर्वाद के लिए कुछ सामान अपने लिए ज़रूर चढ़ाइएगा। चाहे इस तरह से मैंने चूड़ी ली है, आप चूड़ा ले लीजिए, बिंदी अपने लिए चढ़ा दीजिए, सिंदूर चढ़ा दीजिए, मेहंदी, कोई भी चीज़ अपने लिए चढ़ा दीजिए। उसे आप अपने प्रसाद के रूप में खुद पहनिएगा अपने पहनने के लिए, और बाकी का चीज़ जो है आप किसी को, सुहागन महिला को दान कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये संपूर्ण सामग्री है जो हमको हरतालिका तीज के व्रत में चाहिए होती है, कि क्या बायने का सामान है, सुहाग का सामान कैसे क्या लेना है, साथ ही पूजा का संपूर्ण सामग्री इस वीडियो में आपको बताई हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामना।